जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम तीसरे स्कंद का 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह जग कैसे किया? हे महामते, उस जग में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन वेद तत्व विद्वान रीतिवज थे? हे परंतप, यह सब आप मुझे बताइए। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए अम्बा जग को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी बेहद कर्म के अनुसार जग करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी जग किया था, उस परम अद्भुत प्रसंग को आप विस्तार से सुनिए। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वह तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुण्य पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वह तीनों श्रेष्ठ देवगण गौर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधु केटव के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मैदनी कहा गया। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे दरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया है। जय पृथ्वी महननीय होने के कारण मही कही जाती है। जय शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए हैं। जिस प्रकार काठ में लोह किले जड़ दी जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए हैं। इसी कारण विद्वान लोग उन पर्वतों को महिदर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वह मणि में चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजन विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानसिक पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलत्स्य, पुलेह, कृतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। फिर मरीचि के पुत्र कच्छप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता एवं दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद कच्छप की सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि जोनि वेदों से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयं मनु उत्पन्न हुए तथा बाएं भाग से स्त्री के रूप में शत्रुपा उत्पन्न हुई। उन्हें शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपद नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी के साथ विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान है। शिवजी ने भी कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वह भूतगणों के साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्ग की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दांतों वाला इरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, ऊंचे श्रवा, घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सब को अपने पास रख लिया। धनवंतरी वेद तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वह दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु, पक्षी और मानव आदि अनेक वेदों से यह सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वेदज, उदिज तथा जराजुज, इन 4 वेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह सब अपने अपने लोकों में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहाँ महामाया का दर्शन करके उन्होंने शिव मंत्र प्राप्त किया था। तदंतर जिन भगवती के द्वारा वह पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा जग करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने दाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि,
जब वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अंत्यत विस्तार के साथ जग संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्रित की, उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल जग मंडप बनाया और 27 महान व्रती रीतिवजों का वर्णन किया। फिर अग्नि स्थापन के लिए बड़े बड़ी वेदियों बनाई गई। ब्रह्मगण बीज सहित देव मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वह ब्राह्मण जथेश हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार प्रस्थित होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगण आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञिकों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अंतित विस्तार वाले वेदों सभी प्राणों में आप ही पूज्य होंगे और आपकी महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का नाश होगा तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न में समस्त अवतार पृथ्वी पर अंततः प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध जोनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। वह शक्ति ब्राही, नरसही आदि वेदों से अनेक प्रकार की होगी। वह शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत, भव्य रूप वाली एवं नाना विधि शास्त्रों से सज्जित होगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वह शक्तियां भारत वर्ष मनुष्य द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों के निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वह लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नाना विधि अपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देव देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी बोले। इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त हो गए। फिर जग का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्वसमर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को चले गए। तदंतर विस्मय के साथ जग विषयक वार्ता करते हुए वह समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्म प्रिय तथा परम विशुद्ध वाणी को सुनकर सबके हृदय प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनीन्द्रो, अतः वह सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति प्रायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। 14वां अध्याय। जनमेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे प्रस्तुत रूप में भगवती की महिमा बताइए। हे विपिंदर, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वह महाराज पुष्य के पुत्र थे और
ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यानिष्ठ तथा वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी व ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, दुष्ट, पाखंडी, कृतिघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंद उपभोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां भी थी। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वह भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ बेला में राजलक्ष्मण से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी एक माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमोदित एवं उल्लसित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वह उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वह दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अंतत सुंदर तथा मृदभाषी था। उसके मधुरभाषी तथा अंतत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वह सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखिर के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आखिर के लिए वन में गए। वह राजा ध्रुव संधि वन में रोरू मृगों, बनेले, सूरों, खरगोशों, भैंसों, श्रम्भों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया, तब अंतत कोपविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गर्जने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों को छितराकर अंतत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में डाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवकगण थे वह सभी अंतत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इस बीच वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खंडक से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को शत विक्षत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब से बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुव सिंह तथा वह सिंह दोनों मर गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रभुओं को जय समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि परलौकिक कृत्या विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्री ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र है, शांत स्वभाव वाले पुरुष है तथा सभी लक्षणों से संपन्न है, अंत्य जल राज शासन के योग्य है। गुरु वशिष्ठ ने भी यही बात कही कि महाराज का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज शासन का अधिकारी होता है। वृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर
उज्जैनी नरेश राजा जुथाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता जुथाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दौतर के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलांगितापति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से व्यावित वह दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। जुथाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्र विदों से ऐसा सुना है कि धर्म पत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। जुथाजित ने भी पुण्य कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। यह सुदर्शन रजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? जुथाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का समय उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा से पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है। अंत आप लोगों की सम्मति तो यह होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमारों को छोड़कर छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खंडक के दार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। फिर आप लोगों की बात ही क्या है? जय सुनकर वीरसेन ने जुथाजित से कहा, हे विदन, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद ही क्या है? तदंतर उन दोनों को इस प्रकार विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्याग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के समंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां आ पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुवसंधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगबेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक है तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। जय सुनकर देश देशांतर के चोर लटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। जुथाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। 15वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शास्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प व विशाल बाहु राजा जुथाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रिय चित्त धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दोहतर के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य प्रागार में राजा वीरसेन ने जुथाजित को सम्रागण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बाण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से जुथाजित को आशीर्दित कर दिया और जुथाजित के द्वारा छोड़े गए अंतत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कोए गीत आते पक्षियों के वर्षित समूह से शीघ्र ही वहां का आकाशमंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूह के शरीर से निकले रक्त से भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे जमलोक के मार्ग में प्रवाहित बैतरनी पापियों को वह देखती है। तीव्र धार के बेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्य के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा जमुना में फेंके गए तुम्बे फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अंतत विवश हो उसमें पुण्य प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था, हे करबोरो,
इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर ज्यों ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को बलिदान समर्पित करके पुण्य दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर एक दूसरे के शास्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ साथ ही स्वर्गलोक में पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शास्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुराग में युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अंततः बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति प्रायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगे। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूलने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुण्य वही धूल जब अथा रक्त सिंधु में विलीन हो जाती, तब अंतित प्रभाव से सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देवकन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचार्य व्रत के नाश होने से व्यावित उस चतुर्वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप जय ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण तथा अंत्यहीन भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को संसार गण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के बैर का स्मरण करते हुए मनोरमा ब्याह से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युधाजित राज्यों के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पतिदेव भी मर चुके हैं और मेरा जय पुत्र अभी बालक ही है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किसको अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अवक्षय का, बक्षण का तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है, जहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर वह धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया, जिसके आश्रय में मैं रहकर अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं फिर क्या करूंगी? इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चित रह सकूं। मेरी सोत लीलावती भी सदा मुझसे बैर भाव रखती है, अंत्य वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौट कर आ जाने पर मेरा जहां से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अंतक छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता दीति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुण्य एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए थे। वह ही आगे चलकर देवलोक में 49 मृत के रूप में प्रतिष्ठ हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सोत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने भी पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु भी हो गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वह भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवयोग से मैं महान संकट में पड़ गई, फिर भी उद्योग तो सफलता करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है। अंत मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विद्दल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। तब विद्दल ने उनसे कहा, अब जहां नहीं रहना चाहिए।
हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वह समृद्धिशाली तथा महाबलशाली है। वह ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अंततः दीन तथा पिता के मृत्युजनित शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर ब्याह से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर वह दुत दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सैरंद्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह व्यक्रांत मनोरमा त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा वरदराज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदंतर वर्धमान मुनि जी पूछा, हे सुष्मिते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? इतने कष्ट से तुम जहाँ कैसे आ गई? मुझसे असत्य कहो। तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो, अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विदल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विदल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे, जय उनकी मनोरमा नाम वाली धर्म पत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का जयपालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अंत धर्मात्मा पिता अपने इस दौत्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के बेड़ से छत्रैस्त होकर जैसे निर्जन मन में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली जय राजपुत्री अब आपकी शरण में आई है। अंत आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में जग करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। व्यावित तथा दीन की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायी कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम जहाँ व्यय रहित होकर निवास करो। हे सुबर्ते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल निर्णय, यह तुम्हें शत्रु से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी व्यय नहीं चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा जय पुत्र आगे चलकर राजा होगा, जहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वह शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वह मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विदल के साथ वहां रहने लगी। तो दोस्तों इसी तरह 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।